ओम शांति। थैंक यू। क्षमा मांगना और क्षमा करना, माफी मांगना और माफ करना, ये सभी धर्मों में बहुत इसकी महत्व है। सभी धर्म पिताएं इसको बहुत मान्यता दिए हैं। और जो भी संसार में बड़े हुए हैं क्षमा मांगने से ही बड़े हुए हैं और क्षमा करने से बड़े हुए हैं। यहाँ तक कि धर्मपिता को दिखाते हैं, क्राइस्ट को दिखाते हैं कि उसको सूली पर लटकाया जा रहा है, कील ठोका जा रहा है और वो परमात्मा से प्रेयर करता है, हे भगवान इनको क्षमा करना, इनको दोष नहीं, इनको दंड नहीं देना। अपनी प्राण जा रही है लेकिन क्षमा, बदला नहीं लिया। इसी तरह सभी धर्मों में है। हम किन किन धर्मों का आपको वर्णन करें? सभी धर्मों में क्षमा का महत्व है। सभी धर्म पिताएं क्षमा करके महान बने हैं। अब हम देखें हमारे बाबा, वो धर्म पिताओं का भी पिता है। उसने क्षमा ही नहीं किया बल्कि हमको गले लगाया, बल्कि हमको मुख मीठा कराया, स्वीट खिलाया। बहुत सारे एग्जाम्पल है। बाबा के सामने कोई बात अगर आती थी, मान लीजिए वो खेल हो रहा है, बाबा बैडमिंटन खेल रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं, अगला ग्रुप वो हार गया है तो उसको हार तो बाबा नहीं कहते हैं, ये हारा नहीं है, ये जीता है। उसको डबल टोली खिलाते थे। क्षमा भगवान का रूप माना जाता है। भक्ति मार्ग में कोई अगर क्षमा कर दिया तो कहते हैं कि तो भगवान का रूप है। इस्लाम धर्म में भी क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। वो कहते हैं कि जो क्षमा करता है वो खुदा का नूर होता है, जो क्षमा करता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। इतना क्षमा का महत्व है। तो बाबा ने भी देखिए, परमात्मा शिव बाबा ने 84 जन्मों में हम लोगों ने कितना भूल किया है। कर्म करते हैं तो भूल होती ही है, नुकसान होता ही है, लेकिन बाबा आते ही क्षमा कर दिया। ये नहीं कहा कि तुम बच्चे इतना भूल किए हो, ये किए हो, वो किए नहीं। बच्चे जो हुआ सो ड्रामा, बीती को बिंदी लगाओ, माफ कर दिया। हमारे गलतियों को नहीं देखा। अगर हमारे गलतियों को बाबा देखता तो स्वर्ग के लिए मुझे सेलेक्ट नहीं करता। हमारी कमियों को बाबा देखता तो वो स्वर्ग बनाने के लिए हमको नहीं चुनता। कोई इंजीनियर को चुनता, कोई साइंटिस्ट को चुनता, कोई धर्म नेता को चुनता, कोई राजनेता को चुनता, लेकिन किसको चुना है? हम साधारण भोले भाले बच्चों को। भूल किया, वो आया और माफ कर दिया। इसलिए भगवान को, सभी धर्म के लोगों ने भगवान को इतना माना है। उसने भूल, हमारी भूल को क्षमा कर दिया। नहीं तो क्या घर में भी क्या होता है, अगर कोई बच्चा गलती करके आता है, माँ बाप को सुना देता है सच सच, माँ बाप उसको गले लगा लेते हैं। बच्चे आगे नहीं करना, क्षमा कर देते हैं, दंड नहीं देते हैं, उसको कष्ट नहीं देते हैं, पिटाई नहीं करते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं, गले लगाते हैं। वो बच्चा सुधर जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, वो बच्चा घर में आया, अगर माँ बाप होशियार हैं, समझदार हैं, तो उसको उमंग देते हैं, बच्चे कोई बात नहीं है, अच्छी तैयारी करो, और वो उमंग देने से नेक्स्ट एग्जाम में वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाता है। तो हम लोगों को भी बाबा ने
यही सिखाया। हमारी बड़ी दादी, पांडव भवन की बात है, गलती हम लोग करते थे, भूले हम लोग करते थे। दादी मीटिंग बुलाती थी, दादी क्लास कराती थी और मेडिटेशन हॉल में सबको बुलाती थी। दादी आगे के दरवाजे से आती थी और हाथ जोड़ कर आती थी, झुक करके कहती थी कि नहीं, ये दादी का भूल है, दादी आप लोगों से क्षमा मांगती है, भूल हमने किया, नुकसान हमने किया, क्षमा दादी मांग रही है। ये है बड़ों की विशेषता, ये है बड़ों की महानता। और उनको क्लास कराने की जरूरत नहीं पड़ी, सबकी आंखें भर गई, सबके दिल पिघल गया। रियलाइज दादी मुख से नहीं कराई, अपने कर्मों से, अपने क्षमा भाव से दादी ने रियलाइज कराया। और उसके बाद कोई भी किसी भी भाई या किसी से भी गलती नहीं हुई। तो कहने का भाव है कि जितने बड़े होते हैं, क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं होते हैं, क्षमा करने से हम कायर नहीं होते हैं, हम हीन नहीं होते हैं। क्षमा वीरों का चिन्ह होता है। जो वीर होते हैं, जो धनवान होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, उनका आभूषण क्षमा होता है। क्षमा करते हैं। बाबा बच्चों को कोई भी कितना भी भूल करके आए उसको क्षमा कर देते हैं। यहां तक कि जानवरों के प्रति, बाबा झोपड़ी से आ रहे थे, कहावत आप लोगों ने कहानियां सुनी होगी, सांप आकर के बाबा के पांव पर पांव को लपेट लिया, बाबा डरा नहीं, बाबा उसको मारा नहीं, उसको क्षमा किया, बल्कि लच्छू को बुलाता है, लच्छू बच्चा आया है, इसको दूध पिलाओ। वो दूध लाई, दूध पी करके वो चला गया। क्षमा, सबके प्रति क्षमा, केवल मनुष्यों के प्रति, केवल व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, सबके प्रति क्षमा। क्षमा वो चीज है, क्षमा से शांति होती है, क्षमा से वातावरण पावरफुल होता है। मान लीजिए कि कोई भूल करके आया है, आप क्षमा कर दिया, आपके मन में कितना सुकून होगा। क्षमा नहीं करते हैं तो आपके मन में आवेश होगा, आपके मन में क्रोध आएगा, आपके मन में एक वेग आएगा। तो क्या होता है, हमारा संगम का बाबा कहते हैं कि 1 सेकेंड कितने वर्षों का बराबर होता है, और 1 सेकेंड में कितनी कमाई होती है। सोचिए, हम सब अनुभवी हैं। तो अगर हम क्षमा नहीं किया, क्रोध किया, उसको सजा दिया या कुछ किया, तो सजा देने से वो सुधार नहीं हुआ, और हमारा कितना नुकसान हुआ, कितना देर तक हमारे अंदर वो बातें चलती रही, वो सीन घूमता रहा, कितना हम उस बातों को लेकर के अपना टाइम वेस्ट किया है, अंदर में कितना आवेश हुआ है, जिसके कारण हमारी शरीर की क्रियाएं अस्त व्यस्त हो गई है। बीपी हो गया, शुगर हो गया, टेंशन से कई बीमारियां हो गई। क्षमा कर दिया तो क्या होगा, हमारे ब्रेन से ऐसी सिक्रेशन, ऐसी पावर आई, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऐसी सिक्रेशन हुई, हमारे शरीर को फायदामंद पहुंचाया, खुशी लाया। गलती हुई, नुकसान हुआ, मन में खुशी हो रही है, क्यों? क्षमा कर दिया। तो क्षमा एक आभूषण है, और क्षमा वही करता है जो विद्वान होता है, जो बहुत पहुंचा हुआ होता है, योगी होता है, वही क्षमा करता है। साधारण व्यक्ति से क्षमा नहीं होता है, उतावले व्यक्ति से क्षमा नहीं होता है। क्षमा वही करता है जो गंभीर होता है,
रसों में डूबा होता है, योग युक्त होता है, बाबा से उसका कनेक्शन होता है, तरस की भावना होती है। तरस किसके आएगा? जिसका संबंध बाबा से होगा। अरे हम किसके बच्चे हैं? कौन सी तैयारी कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? देवता बनने जा रहे हैं, फरिश्ता बनने जा रहे हैं। फरिश्ता बदला लेता है क्या? देवताएं बदला लेते हैं क्या? क्षमा कर देते हैं। आज मंदिरों में हमारे जड़ मूर्ति है, क्या क्या लोग करके जाते हैं, पाप करके जाते हैं, कितना क्या क्या कर्म करके जाते हैं। मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने क्षमा मांगते हैं, मूर्ति क्षमा कर देती है, दंड नहीं देती है, और उससे सुकून मिलता है, और उनके अंदर वो खुशी होती है कि हमारे कर्मों को भगवान ने माफ कर दिया। तो क्षमा वो चीज है, क्षमा हमारे संगठन को बढ़ाता है, क्षमा हमारे यूनिटी को बढ़ाता है, एक दूसरे में फेथ लाता है। आज दादियों को देखिए, बाबा अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, थोड़ी सी दादियों ने यज्ञ को संभाला, यज्ञ को संभाला नहीं, यज्ञ को बढ़ाया। बाबा के टाइम में थोड़े सेंटर थे, दादियों ने सारे विश्व में फैलाया। क्यों? क्षमा की भावना, रहम की भावना, किसी की कमी कमजोरी नहीं देखा, दूसरों की कमी कमजोरी अपना मान करके, अपना समझ करके उनको क्षमा करके आगे बढ़ते गए, बढ़ाते गए। फेथ रखा, ये सुधर जाएगा, क्षमा कर दो, भूल जाओ। वो उनकी दुआएं, वो उनकी सेवा आज विश्व में, सारे सभी विश्व में फैल रहा है। तो हम जितना जितना हमारी स्थिति उच्च होगी, जितना जितना हम बाबा के नजदीक रहेंगे, उतना उतना हमारे अंदर क्षमा भाव का प्रकंपन होगा। बड़े बड़े लड़ाई, बड़े बड़े युद्ध क्षमा भाव से खत्म हो गया, नहीं तो देश का कितना नुकसान होता। क्षमा कर दिया, ठीक है आपकी गलती है, मैं क्षमा कर दिया। बाबा ने, आपने कहानी सुना होगा, बाबा को एक व्यक्ति कत्ल करने के लिए आया, मारने के लिए आया। दादियों ने कहा कि बाबा वो बहुत खूंखार है, उसको देख करके डर लगता है, आप मिलेंगे? हाँ, बच्चा आया है तो जरूर बाबा मिलेगा। बाबा डरे नहीं, क्षमा भाव। और बाबा अपने आसन पर बैठ करके तपस्या करने लगे जब तक वो आए, योग किया, और वो आया, उसके प्रति हीन भावना नहीं, कोई ये भावना नहीं, वो खूंखार है तो कुछ अपनी सेफ्टी की हम तैयारी करें। 400 भाई बहने थे, 400 भाई बहनों को बाबा बुला लेता, गेट को बंद करा देता, उसको अच्छी तरह से पिटाई करवा देता, लेकिन नहीं, बाबा को ये भावना नहीं जगी। बच्चा है, आया है मिलने के लिए, आने दो, कोई भी भावना से आए। बाबा के नजदीक आते, बाबा के सामने आते, क्षमा भाव की बाबा के अंदर से वृत्ति रही, तो आते वो रोने लगा, पांव पड़ गया, जमीन पर लेट गया। बाबा पूछते हैं, बच्चे क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? बाबा हम ऐसे ऐसे भूल किया है, ऐसे ऐसे कर्म करने आए हैं, आपको मारने के लिए आए हैं, ये चाकू है, लोगों ने मुझे शराब पिला करके भेजा है। बाबा ने क्षमा कर दिया और कहा कि बच्चे ऐसे कर्म नहीं करते हैं, और उसको मिठाई खिलाया, उसको टोली खिलाया। क्षमा ही नहीं किया बल्कि उसको टोली खिला करके भेजा, और वो सदा के लिए वो उसके जीवन से ये खराब बातें निकल गई, मारने की बातें निकल गई, किसी के बदला लेने की बातें निकल गई। तो कहने का मतलब है कि किसी को झुकाना है, क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो, शांति हो जाएगी। नहीं तो मन में संकल्प चलता रहता है, ये हमारे लिए ऐसा करता है, ये हमारे लिए ऐसा करता है, ये हमारे लिए ऐसा करता है। संकल्पों में रहते हैं, अंदर से तो ये हो गया, ऊपर से क्षमा मांग लिया, अंदर से संकल्प चलता रहा।
तो संकल्प चला तो हमको बाबा की याद नहीं रही, इतना देर हम बाबा के पास नहीं रहे, इतना देर बाबा से शक्तियां नहीं लिया। हमको तो एक एक मिनट बाबा से शक्ति लेना है, बाबा को याद करना है। तो क्षमा कर देने से मन शांत हो गया, क्लीन हो गया, साफ हो गया, कोई संकल्प नहीं चला। कैसा भी व्यक्ति आया और उसको क्षमा कर दिया। चलिए हम अपने कारोबार में देखें, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, कारोबार करते हैं, अगर कोई भूल हो गई दिल से क्षमा कर दिया तो क्या हो जाता है? प्यार बढ़ता है, यूनिटी बढ़ती है, फेथ बढ़ता है, यज्ञ का संगठन बढ़ता है। और संगठन जहां होगा, प्यार जहां होगा, यूनिटी होगा, वहां उन्नति होगी। तो ये है माफ करने का सहज से सहज तरीका। और उसके लिए हम जितना योग युक्त रहेंगे, अभ्यास करेंगे। हमारी दादियों ने, हमारी बड़ी दादी ने लोगों को दिल जीत लिया। दादी जब आती थी मुरली सुनाने के लिए क्लास में, तो सुनाती थी, मैं ट्रांस में नहीं जाती हूँ। एक बार यज्ञ में पांव रखा और ट्रांस में गई, उसके बाद दोबारा ट्रांस में नहीं जाती हूँ, न गई। और लेकिन मुझे आंख खुलता है सुबह सुबह तो बाबा सामने दिखाई देता है, बोलता है, बेटी ये करना है, बेटी ये सेवा करनी है, बेटी ये सेवा करनी है। मैं क्या करूं? आप लोगों को मैं सुनाऊं नहीं सुनाऊं, क्या करूं? बाबा हमारे सामने ये प्लानिंग दे करके जाता है। दादी को करना अपनी बातें हैं, लेकिन सबका दिल जीत करके करना, सबको अपना बनाकर करना। कोई भी प्रोजेक्ट हो, छोटा हो बड़ा हो, दादी बड़ों को बुला करके, इंचार्ज को बुला करके मीटिंग करती थी और कहती थी, दादी का ये विचार है। अरे दादी का विचार है तो दादी हम छोटों से पूछने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, दुआएं, यूनिटी, संगठन, एक रहम की भाव। अरे दादी हमारे से भी पूछा, सोचिए कितनी बड़ी बात है। नहीं तो दादी खुद मालिक है, कर सकती है, हमको करना ही पड़ेगा। जो ऑर्डर देगी दादी हमको करना ही पड़ेगा। आज जो हमारे बड़े हैं वो कहेंगे मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन वो बड़े बुला करके समझा दें, बता दें कि ये प्रोजेक्ट है, ये करना है, आपकी क्या राय है? हमारी उनके सामने राय होगी क्या? हमारी ब्लेसिंग होगी, हमारी शुभ कामनाएं होगी, हमारी प्यार उनके साथ होगा, जो उनके साथ जुट करके वो संगठन में वो प्रोजेक्ट, भल हम मदद नहीं करेंगे, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरी दुआएं, मेरी शुभ भावनाएं उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा रहेगा। तो ब्राह्मणों की दुआएं, ब्राह्मणों के शुभ संकल्प, ये बहुत बड़ी चीज होती है, साधारण चीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चे हैं ना, धामा खाने वाले ब्राह्मण यहाँ नहीं बैठे, बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने ब्राह्मण बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है, चोटी बनाया है। मुरलियों में बात आता है, छोटी सी चोटी, मुख बड़ा, पेट बड़ा, हाथ बड़ा, पांव सबसे बड़ा। आया है ना थोड़े दिन पहले साकार मुरली में। तो बाबा के चुने हुए ये ब्राह्मण रतन है, बाबा के बनाए हुए रतन है। इनका संकल्प कितना पावरफुल होगा। तो इनकी संकल्पों को साथ में लेना, ये दुआएं लेना है, ये दुआएं कमाना है। इस तरह से हम दुआएं लेकर के कोई भी काम करते हैं, कुछ भी होता है, एक ही कंगन है, मुझे दुआ लेनी है, मुझे क्षमा करनी है। अरे बाबा का काम है, मेरा काम थोड़ी है। हम किसके हैं? बाबा के हैं। हमारे लिए कोई नुकसान करने आया है, हमारा नुकसान थोड़े करेगा, बाबा का नुकसान होगा। हम तो बाबा को दे दिए हैं जीवन। हम अपना क्यों समझते हैं मेरा नुकसान कर रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है। हम बाबा के तरफ से, हम कौन हैं? बाबा के बच्चे हैं। बाबा क्या, हमारा बाबा ने क्या सिखाया? क्षमा कर दो। एक बार की बात है, हारमोनी टॉपिक पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, यहीं मधुबन की बात कर रहा हूं।
बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े महान संत आए थे, बड़े बड़े नेता आए थे, राजनेता आए थे। लंबी लंबी भाषण किया। दादी का टर्न आया। दादी 2 शब्द कही, हार मानी, झगड़ा छूटा, ये है हारमोनी। इतने लोग खुश हो गए, इतने ताली बजाए, इतने ताली बजाए, पूछिए नहीं। क्षमा, हार माना, झुकना नहीं। दादी कहां भी जाती थी, किसी सभा में भी जाती थी, छोटे मंदिर में भी लोग ले जाते थे, दादी जाती थी झुक करके। दादी का ये स्टाइल था, झुक करके। छोटा सा पुजारी होगा उसको भी नमस्ते करती थी, दुआएं लेती थी। उसकी शुभ भावनाएं, क्षमा, ये दादी का महान बनने का ये सबसे बड़ा गुण। दादी में तो वो गुणों की खान थी, लेकिन ये गुण, क्षमा का भाव, बहुत बड़ी बात थी। कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, झुक जाती थी। कैसा भी व्यक्ति होता था, वो दादी के पांव पड़ जाता था और झुक जाता था। किसी को झुकाना है, किसी को दिल को जीतना है, क्षमा मांगो, वो झुक जाएगा। वो सोचेगा, रियलाइज करेगा गलती मेरी है और क्षमा ये मांग रहे हैं, तो भूल जाएगा उसकी अकड़, उसकी घमंड, उसकी नशा, उसके धन का नशा, उसका बल का नशा, उसकी पावर, वो सब शीतल हो जाएगा। तो किसी को झुकाना है, किसी के ऊपर राज करना है, क्षमा मांग लो। हम पता नहीं 84 जन्मों में कितना भूल करते आए हैं, क्या क्या भूल किया है, कितनों को दुख दिया है, कुछ पता है? शरीर बदल जाता है, दूसरा जन्म लेते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। पिछले जन्म में हमने क्या किया है याद है, लेकिन जब उसका हिसाब किताब जब होता है, चुकतू करते हैं बीमारी के रूप में या किसी चीज के रूप में, तब मन खाता है, अरे हम इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, बाबा के बने हैं, इतना तपस्या कर रहे हैं, फिर भी ये बीमारी। लेकिन नहीं, ये पिछले जन्मों का मेरा ये है। तो हम क्या करें? वो सामने तो है नहीं कि उससे माफी मांग लें, उससे क्षमा मांग लें। तो हम अमृत बेला सुबह के टाइम में छत पर, रोड पर, गैलरी में बाहर निकलकर, रूम से बाहर निकलकर हाथ ऊपर करके बाबा को सामने रख करके, बाबा हम किसी भी कीट पतंग, कोई भी जानवर, कोई भी व्यक्ति को अगर हमने कष्ट दिया है किसी भी जन्म में, हम क्षमा मांगते हैं। और हमारे को किसी ने जाने अनजाने कष्ट दिया है, उसको हम क्षमा कर देते हैं। देखो कितना सुकून होता है। अपने को लाइट बनाने के लिए ये विधि का प्रयोग जरूर करें। सुबह उठ करके रोज कर लें। 84 जन्मों में पता नहीं कितना किया है। एक हम अगर रोज कितना दिन का हमारा संगम है, माफी मांग करके हल्के रहें। फरिश्ता क्या होता है? हल्का रहता है, लाइट रहता है। लाइट कैसे बनेंगे? एक तो योग से जरूर बनते ही बनते हैं, लेकिन लाइट बनने का ये भी एक तरीका है कि जो भी हम पाप कर्म किए हैं, जो भी हम किसी को सताया है, दुख दिया है, उससे सहज विधि है माफी मांग लें। बस, इसके अलावा कुछ नहीं। माफी मांगने से हमारा दिल हल्का हो जाता है, जैसे ये लगता है कि हमारी सारी बोझ खत्म हो गई। करके देखिए, ये बहुत बड़ी बाबा ने युक्ति सिखाया है। ये झुकना नहीं हुआ, ये कायरपना नहीं हुआ, नहीं, ये वीरों की निशानी है, ये योगियों की निशानी है, ये बाबा के निशानी था। ब्रह्मा बाबा को लोग कितना गालियां देते थे, वही बाबा जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं थी तो दादा लेखराज था, इतना बिजनेस में आगे था, दादा लेखराज था। बाबा की प्रवेशता हुई तो दादा लेखराज कहने वाला सामने आके गाली देता है, इंसल्ट करता है।
बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, वो चला गया गाली दे करके, तो दादियां कहती है, बाबा आपको खराब नहीं लगा? अरे बच्चा है ना, नहीं पहचानता है, गाली दिया है, क्या बड़ी बात है, क्षमा कर दो। वही थोड़े दिन के बाद आकर के आंसू बहाता है, पांव पड़ता है, बाबा पहचाना नहीं, गाली दे दिया, गलती किया। ऐसे बहुत सारी केस है। समय की मर्यादा है, समय हो गया, मैं यही पूरा करता हूं। तो क्षमा वीरों की आभूषण है, हम ब्राह्मणों की आभूषण है। बाबा ने क्षमा किया, दादियों ने क्षमा किया, हम भी क्षमा मांगे और क्षमा कर दें। यज्ञ में शांति होगी, मन में शांति रहेगी। ओम शांति।